अशोक कुलोरी सर। जोरदार क्लैपिंग के लिए करके हम लोग सर को बुला लेते हैं। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच शिवानी मैम, माय रिचार्ज आरपिता मॉर्निंग। दोस्तों, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो एक बार जोरदार क्लैपिंग अपने लिए कर लीजिए। और एक शानदार सेशन के लिए, जैसा कि शिवानी मैडम ने बोला कि आज एक बहुत शानदार सेशन होगा, उसमें आप सारे साथियों का स्वागत है। लेकिन ये सेशन शानदार तब होगा जब हम सब लोग मिलके इसको शानदार बनाएंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है होम मीटिंग करने वालों के अनुभव। तो अनुभव किसके हैं? हम सब लीडर्स के, क्योंकि बहुत सारी मीटिंग्स ऐसी होती हैं कि उसमें हमारा बहुत नया नया डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलता है। लेकिन आज का दिन जो है, जो लोग फील्ड में जाके होम मीटिंग करते हैं, जो लीडरशिप में है, यानी जो लोग एमरल्ड डायरेक्टर हैं, सफायर डायरेक्टर हैं, डायमंड डायरेक्टर हैं, स्पेशल रूप में डबल डायमंड डायरेक्टर हैं, उससे भी ऊपर हैं, उन साथियों के अपने अनुभव जो है वो किस रूप में जो है शेयर कर सकते हैं, उस चीज के ऊपर बहुत कुछ इस मीटिंग का जो है फायदा हम हमारे साथियों को दे सकते हैं। रोज सुबह की मीटिंग कुछ न कुछ हमारे साथियों को जो है कुछ न कुछ देके जाती है, छोटा छोटा जो है। और एक कहावत कही जाती है कि चिड़ी चोंच भर ले गई, मतलब जो तालाब होता है उससे अगर चिड़ी रोज अगर एक चोंच भर भर के भी ले जाए तो उसका जो है पानी खत्म नहीं होता है ना, निसरा ने नीर सरोवर का। तो इस रूप में हम लोग जब छोटा छोटा सिखाते हैं ना, तो वो धीरे धीरे बड़ा बनता चला जाता है। तो उसी कड़ी में जो है आज का सेशन होगा। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक कहानी के साथ। एक बार एक व्यक्ति जो है एक दुकानदार के पास जाता था और बोलता था, गुड़ है आपके पास? तो दुकानदार बोलता है, हाँ गुड़ है मेरे पास। तो वो सामने बोतल करता, बोला इस बोतल में डाल दो। दुकानदार बोलता है, बोतल में गुड़ नहीं आता भाई, गुड़ को तो ऐसे ले जाना होता है। और वो व्यक्ति वापस चला जाता। 2-5 दिन बाद फिर आता और पूछता, गुड़ है भाई? तो दुकानदार बोलता, हाँ गुड़ है। तो बोला इस बोतल में डाल दो। बोला भाई बोतल में नहीं डलता है। तो ऐसे होते होते दोनों की जो है कुछ दोस्ती नहीं है, लेकिन एक दूसरे को ऐसे पहचानने लग गए। 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जब भी वो सामने से दिखता दुकानदार मुस्कुराना शुरू कर देता और वो सामने से पूछता, गुड़ है? तो सामने वाला मुस्कुराते हुए बोलता, दुकानदार, हाँ गुड़ है, लेकिन तुमको मिलेगा नहीं क्योंकि तुम्हारे पास बोतल है। तो वो बोला, यार एक काम करते हैं। इतनी गहरी उनकी आपस में एक दूसरे के साथ ट्यूनिंग हो गई, कुछ भी परचेज सेल किए बिना। एक दिन दुकानदार बोलता है, तुम मेरी जगह बैठो इस दुकान में और मैं आता हूं बाहर से पूछने, और फिर उसका जवाब देना तुम, तब तुमको पता चलेगा ये गुड़ रखा है तुम्हारे सामने। तो वो जो ग्राहक है वो दुकानदार बन के बैठा, और दुकानदार बाहर से चला हुआ आता है, पूछता है, भाई गुड़ है? तो जो ग्राहक था वो दुकानदार बना बैठा, बोला हाँ गुड़ है, बोतल लाए हो? तो उसका कुछ नहीं बदला, वो मतलब उसी उसी मूड में है। तो आज का जो सेशन है वो बोतल में गुड़ डालने वालों को जो है मैं बोलूंगा कि बोतल को रख के आइएगा। और आज के सेशन को जो है हम लोग हमारे लीडर्स का ही जो टीम में जाके होम मीटिंग करते हैं, ग्रुप मीटिंग करते हैं, उसी के ऊपर हम लोग आज का डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि जिंदगी भर जो लोग बोतल में गुड़ डालते रहते हैं वो लोग फिर बोलते हैं कि सिस्टम में ये प्रॉब्लम थी, मेरे अपलाइन में प्रॉब्लम थी, हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। गर्मी तो नो डाउट बहुत ज्यादा पड़ रही है अभी, लेकिन इन गर्मियों में हम पहले भी जिए हैं, उससे पहले भी जिए हैं। क्योंकि अखबार में जब आता है तो पता चलता है आज से 30 साल पहले इतनी गर्मी उस साल में पड़ी थी, आज से 35 साल इतना पड़ा। इसका मतलब आज ही गर्मी नहीं है, पहले भी थी, पहले भी लोग जिंदा रहते हैं। हाँ, गर्मी से हमको बच के रहना, नो डाउट, लेकिन लोगों के पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो उन बोतल में जो गुड़ डालने वाले हैं उनसे हटके हम लोग जो है कुछ साथियों से जो है आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे। और इसलिए जरूरी है कि हम लोग जो है जो साथी होम मीटिंग करते हैं उनमें, क्योंकि आज का टॉपिक है कि होम मीटिंग करने वालों के अनुभव को हम लोग जाने। तो आप जो साथी होम मीटिंग करते हैं उन साथियों के जो है अनुभव को हम लोग सुनना चाहते हैं। इसके अंदर सेकंड पार्ट में हम लोग जो साथी होम मीटिंग तो करना चाहते हैं लेकिन किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं, उनका कोई सवाल है, उस सवाल को भी हम एड्रेस करेंगे। और वो हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कराने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या चैलेंज आ रहा है। तो जो जो साथी होम मीटिंग करते हैं और वो अपना अनुभव बताना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज करें,
क्योंकि आज का सेशन आपके पूरा आपके कारण से पूरा सेशन चलेगा। आप अगर हैंड रेज करेंगे तो मैं मानूंगा आप होम मीटिंग करते हैं। आप हैंड रेज नहीं करेंगे तो हम मानेंगे कि हम लोग एक काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं। बार बार बात करते हैं हमारे यहाँ होम मीटिंग हो रही है, होम मीटिंग का तूफान खड़ा हो रहा है, लेकिन होम मीटिंग कोई कर नहीं रहा है। मतलब उसका बहुत सिंपल बात यह है कि हम अगर 5 साल से इस बिजनेस में, 4 साल से इस बिजनेस में है, और फिर भी अगर हम डायमंड डायरेक्टर नहीं बन रहे हैं, हम उससे ऊपर नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब प्रॉब्लम कहीं ना कहीं जो है, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि होम मीटिंग हो रही है, लेकिन होम मीटिंग हो नहीं रही। इसका बहुत सिंपल बात होगा, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो, चाहे आप बिहार से हो, आप बंगाल से हो, आप नागालैंड से हो, आप मेघालय से हो, आप मणिपुर से हो, आप गुजरात से हो, राजस्थान से हो, दिल्ली से हो, पंजाब से हो, हरियाणा से हो, कहीं से भी हो, झारखंड से हो, छत्तीसगढ़ से हो, कर्नाटक से हो, गोवा से हो, जहां से भी हो, आप अगर आप होम मीटिंग करते हैं तो आप अपने अनुभव अगर यहाँ पे शेयर करेंगे, और उसमें कुछ चैलेंज भी अगर आता है उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो वो कब होगा? जब हम लोग अपना हैंड रेज करेंगे, उसके अंदर बताएंगे कि सर हमारे ये एक्सपीरियंस है और उससे ये फायदा हो रहा है, और उसके कुछ चैलेंज होंगे, उस चीज के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की मीटिंग में। पहले स्पीकर के रूप में मैं यहाँ पे कल्पना मैडम को बुलाता हूँ, और उनसे हम लोग जो है उनकी बात सुनते हैं। जी मैम। थैंक यू सर। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। जी मैम। सर होम मीटिंग के तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन मेरा अनुभव मैं यहाँ पे रखना चाहती हूँ। होम मीटिंग में ज्यादा समय बचता है सर, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, और 20 लोग को बुलाते हैं तो 8-10 लोग तो आ ही जाते हैं। तो एक साथ 8-10 लोगों को हमारा सिस्टम बताने के मौका मिलता है, और एक जगह में बैठ के उनका बात सुनने की भी मौका मिलते हैं। और हमारा जो प्रोडक्ट है, जो होस्ट होते हैं, यहाँ पे तो 3 लोगों को लगता है, होस्ट, ऑर्गेनाइजर एंड चीफ गेस्ट जो होते हैं। तो जो होस्ट होते हैं उनका घर में जो होम मीटिंग हम करते हैं, तो उन्होंने आसपास अगल बगल का बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट भी सेल हो जाते हैं। जिन लोगों ने आते हैं उनका प्रोडक्ट हम लोगों को उनको बोल के जो आयुर्वेद क्या है वहाँ पे कुछ डेमो वगैरह दिखा के उनका शरीर को जानने के बाद जो बोलते हैं तो उनका प्रोडक्ट सेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, 10 लोगों के पास अलग अलग से नहीं जाना पड़ता है, तो समय बच जाता है। यहाँ पे एनर्जी भी बचता है, क्योंकि 10 लोगों के पास जाने के लिए बहुत थकान होते हैं इस गर्मी में, तो इसलिए एक जगह में हो जाते हैं। तीसरा है कि यहाँ पे पैसा भी बचता है। 10 लोगों के पास जाने के लिए 10 जो कैरिंग कॉस्ट होते हैं वहाँ पे बच जाते हैं, एक जगह में मिल जाते हैं। और एक बड़ा फायदा होता है कि यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलप होते हैं सर। मैं देख रही हूँ कि मेरे टीम में जो बात नहीं कर पाती थी, लेकिन अभी होम मीटिंग में उन्होंने खड़ा होकर उनका नाम बोलते हैं, वो कहाँ पे बिलोंग करते हैं, उनका अनुभव शेयर करते हैं, इसीलिए उनका स्किल भी डेवलप होते हैं, स्पीकिंग पावर माने पर्सनालिटी डेवलप होते हैं, जो लीडरशिप में काम आते हैं। तो ठीक है ऐसे करके मैं मैम, तो ये हो गया एक पार्ट, ये एक पार्ट हो गया जिसको हम थ्योरी बोलते हैं ना। मैं बात कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकल हमारे अनुभव क्या है। जैसे आपने कल कोई होम मीटिंग की होगी या 10 दिन में की होगी आपकी टीम में, उस मीटिंग में क्या क्या एक्टिविटी हुई थी और उसके क्या अनुभव है। मतलब उसमें पूरा क्या लाइव आपने कोई मीटिंग की थी, और उसका लाइव हम इधर से अगर देखना चाहें कि उस मीटिंग में ऐसे ऐसे चला था, इतने बजे हुई थी, इतने लोगों को इनवाइट किया था, इतने लोग आए थे, ये चीजें चली थी उसमें, फाइनल उसका क्या क्या चीज चला, उस चीज को हम सुनना चाहते हैं। अगर ऐसा कुछ आप सुनाना चाहें तो। हाँ सर, ऐसा तो मेरा लगातार होम मीटिंग 2 दिन चल रहा है, अभी भी, आज भी है, कल भी है। तो होम मीटिंग का अनुभव मुझे है कि वहाँ पे 20 लोगों को बुलाते तो 20 लोग नहीं आते। पिछली क्या एक मीटिंग अनुभव है कि पिछली मीटिंग कहाँ हाँ हुई थी? पिछली मीटिंग, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ। पिछली जी मीटिंग, सर। पिछली होम हाँ, मीटिंग काल एक कहाँ होम पे हुई मीटिंग थी कब? काल ही एक होम मीटिंग किए थे जी। संगीता मैडम के टीम ने। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को बुलाए थे, लेकिन सब लोग नहीं आए हैं। कुछ थोड़ा सा लोग आते हैं होम मीटिंग में, हम देखते हैं कि सब लोग नहीं, नहीं मैं ये आते हैं, पूछ रहा इसीलिए। हूँ कि कितने लोगों को हमने इनवाइट किया था। तब संगीता मैडम को मैं साथ ले लूं आपके? जी सर। मैं संगीता मैम को भी जो है एक साथ ऐड कर रहा हूँ। संगीता मैम, आपका भी जो है स्वागत है इस सेशन में।
My तो my recent संगीता morning. मैडम की टीम में मीटिंग थी और तो आप गेस्ट के रूप में गई थी कल्पना मैडम? मैं चीफ गेस्ट के हिसाब से गई थी मैं सर। जी जी जी। संगीता मैम, अब आप बताइए कि कितने आपने इनवाइट किया था लोगों को कि किसी और ने इनवाइट किया था? না স্যার, মাই রিসেন্ট মর্নিং আমি ইনভাইট করিনি। যেটা করেছে আমার টিমের মেম্বাররা, যারা জয়েনিং মেম্বার ছিল 4 জন, তারাই ইনভাইট করেছিল। এবং তারা প্রত্যেকে 4-5 জন করে ইনভাইট করেছিল, কিন্তু কার এসছে কার আসেনি স্যার। आपने इनवाइट नहीं किया, आपकी टीम से कुछ साथियों ने अलग अलग लोगों ने इनवाइट किया था। तो कितने हाँ लोग आए थे कल्पना मैम इस मीटिंग में? सर इस मीटिंग में ज्वाइनर ज्यादा थी, लेकिन नया लोग 3-4 लोग थी, ज्यादा लोग नहीं आए। टोटल कितने लोग थे? हम नया पुराने की बात नहीं करते हैं, एक बार हाँ, नया लोग थे, वो 10 लोग थे। 10 लोग थे। संगीता मैम, आप बता सकते हैं कितने साथियों को हमने इनवाइट किया था? আমার টিম মেম্বার 4জনকে ইনভাইট করেছে। उनको 5জন। उनको इनविटेशन करना आता है मैम? सर क्या? आपके जो साथियों ने इनवाइट किया था उनको इनविटेशन करना आता है क्या? जिन्होंने बुलाया था, क्या बोल के बुलाया था उनको अपन ने टीम मीटिंग ও में? আচ্ছা, कि ওনারা कोई मीटिंग हो ওনারা रही है, বলেছে कोई अपॉर्चुनिटी हो रही है, कि कोई स्वास्थ्य कैंप के बारे में बात करें, क्या करके बुलाया? ওরা ওরা ইনভাইট করেছে হেলথ এবং ওয়েলথ ডেভেলপ করা যায় এই জায়গায়, যে এখানে একটা আমাদের শিবির হবে যেখানে হেলথও ডেভেলপ করা যায় এবং আর্থিক দিকও ঠিক করা যায়, এটা বলে ওরা ইনভাইট করেছে। हेल्थ और वेल्थ के लिए एक मीटिंग हो रही है, उसमें হ্যাঁ। इनवाइट। तो হুম। कितने लोगों को इनवाइट किया था? आपने कुछ उनसे पूछा था? आपने आपकी टीम में जो साथियों ने बुलाया था कि इन्होंने 4 बुलाया था, इन्होंने 3 बुलाया था, इन्होंने 2 बुलाया হ্যাঁ था, হ্যাঁ, कितने? এক একজন বলছে যে আমি 4জনকে বলেছি, একজন বলছে আমি 3জনকে 5জনকে বলেছি, কেউ বলছে 6জনকে বলেছি, এরকম नहीं, করে बोलने বলছে। का नहीं, किस किस को आपने पूछा था? किस किस को करा? बोलने को तो हम रोज ही बोलते हैं 1000 लोग इस जूम में आएंगे, और 1000 नहीं आते, है ना? कभी 600 आते हैं, कभी 700 आते हैं, कभी 800 आते हैं। हर आदमी एक एक को लेके आएगा। बोलने क्या उन्होंने, वो तो अलग बात है। आपने कोई उनसे पूछा था कि किस किस को आपने इनवाइट किया है? कुछ बात हुई उनसे? नहीं नहीं। ऐसे बात नहीं हुई, मतलब आपने अपनी टीम में बोला, उन्होंने बोला मैंने 6 लोगों को इनवाइट किया है, मैंने 4 लोगों को इनवाइट किया है, ठीक है। अच्छा कल्पना मैडम, जब आप इस मीटिंग में पहुंची तो ये कितने बजे आपने होम मीटिंग रखी थी? 3 बजे सर। 3 बजे। कितने बजे चालू हुई होम मीटिंग? वो 3:45 चालू हुई। 3:45 मतलब 45 मिनट बाद में चालू हुई, बाद में ठीक। तो उसके बाद में क्या 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 चीज हुआ होम मीटिंग में? होम मीटिंग का तो कोई एक परिवेश नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा लोग नहीं आए, ज्यादा तो जैनर थे, तो हाँ इसीलिए उनको दो तीन साथी नया थे, तो उनके साथ वहाँ पे प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन भी हुआ। हाँ हाँ। और प्रोडक्ट का जो टेस्टिमोनियल जिन्होंने यूज करके करते हैं उनका फायदा मिला, उनका बात भी वहाँ पे रखा। और वहाँ पे जो एक तो प्रोडक्ट नया। का टेस्टिमोनियल हुआ, प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल, जो लोगों को फायदा हुआ वो उन्होंने बताया वहां पे होम मीटिंग में, जी सर। ठीक है। क्योंकि 3 लोग आपके नए थे ना मैम, 10 लोग थे हाँ उसमें 3 लोग नए थे, ठीक है। वो एक अलग विषय है कि कितने होने चाहिए कितने हाँ नहीं। तो प्रोडक्ट का जो है टेस्टिमोनियल वहां पे हुआ, जिन साथियों को बेनिफिट मिले थे, ठीक है। और क्या हुआ होम? टेस्टिमोनियल के बाद सुन के वहाँ पे एक लेडीज तो एकदम फॉर्म फिलअप कर दिया कि मैं यहाँ पे काम करूंगी। मैंने इम्प्रेस हो गया, संगीता मैडम के बात सुन के उन्होंने इम्प्रेस हो गया कि मैं भी हमारा परिवार को अच्छा रखना चाहती हूँ, और मैं वहाँ पे काम भी करना चाहती हूँ। ये दीदी कर सकते तो मैं क्यों नहीं। उनका बात सुन के इम्प्रेस हो गया, और उन्होंने वहाँ पे बैठ के फॉर्म फिलअप किया, उन्होंने काम करने का लिए डिसीजन भी लिया। और एक दीदी आए थे, उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे काम करूंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं तो मार्केटिंग करती हूँ घर में, तो मैं यहाँ पे ही मार्केटिंग कर लूंगी। वहाँ पे मैं दुकान का जो ऑप्शन है वो दिखाया
उन्होंने बोला कि सिस्टम क्या है, तो उनको दिखाना पड़ा। तो दो दुकान का डिफरेंस दिखाया, ट्रेडिशनल और डायरेक्ट सेलिंग। तो उन्होंने बोला इस दुकान में हम मार्केटिंग करेंगे, और एक दीदी उन्होंने भी सिद्धांत लिया है। अच्छा, ऐसा। और तीसरी दीदी? इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बाद में सोचेंगे बोलेंगे, ऐसे कुछ नहीं। सोचेंगे कि चुप ही रहे एकदम पूरा ही? कुछ ही बात नहीं बोला, क्योंकि वो घर में डिपेंडेंट है ना, वो तो हाँ, डिसीजन नहीं ले घर सकते। में डिसीजन नहीं ले सकते। और भी कोई चीज हुई इस मीटिंग में मैम? और चीज कि जो साथी आए उनका नंबर लिया है, क्योंकि जो होस्ट होते हैं वो तो ऐसे कुछ नहीं जानते हैं, हम लोग जानते हैं। तो उन्होंने हम लोगों को फॉलो अप देना पड़ेगा, क्योंकि जो नया साथी आते हैं उनका नंबर मिल गया, तो नंबर हम लोगों के पास आ गया, हम लोग उनको फॉलो अप देंगे। तो ऐसे और कुछ नई चलिए, चीज है। एक चलिए एक ठीक है। थैंक यू ये सर। एक प्रैक्टिकल हुआ आप लोगों का, दोनों का होम मीटिंग का। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम कोई डिसीजन किसी चीज में बात नहीं करेंगे, एक बार कुछ सिर्फ सुनते हैं। जोयता मैम आइए एक बार। मारिचज मॉर्निंग सर। जी मैम। सर सर होम मीटिंग तो चालू हुआ है, कल से मैं एकदम जबरदस्त होम मीटिंग कर रही हूँ। कल आज अभी अगला थर्सडे तक मेरा सेटिंग कर लिया है। जी कल जो होम मीटिंग मैं किए हूँ, मैं पूनम सिंह के घर में होम मीटिंग की है। जी तो सर वहाँ पे विदा बेस जैसे बोलता है मैं ऐसे की है। मेरा पूनम मैम का जो हॉटलाइन है उन्होंने तो इनवाइट किए है, पूनम मैम खुद किए है। और मेरा जो हॉटलाइन वहाँ पे अगल बगल में रहते हैं सबको मैं बोले है कि आपको जो पहचान वाला है, जितना इनवाइटी है, गेस्ट है, आप बुला लीजिए। कैसे बुलाएंगे? मैं बोली है कि आप बोलेंगे कि मेरे घर में एक फंक्शन है, या उसी के घर में एक फंक्शन है, हम लोग एक वहां पे जाएंगे, वहां के टी ब्रेक होगा, टी पार्टी होगा, उसके साथ एक सरप्राइज आपको मिलेगा, बहुत अच्छा एक सरप्राइज मिलेगा। तो बहुत लोग बोले हैं कि क्या सरप्राइज, तो आने के बाद ही आपको पता चलेगा, आप आइए। ऐसा करके लगभग 22 आदमी को इनवाइट किए हैं, सब मिला के। मैं खुद भी इनवाइट किए हैं, मेरा वहाँ का जो पहचान वाला है। तो वहां से सर दो ही लोग इनवाइटी नया गेस्ट आए हैं। और हॉटलाइन मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो 8 लोग आए, 9 लोग आए हैं, सब मिला के 11 लोग हुआ है। तो जी सबसे पहले जो पूनम सिंह मैम, उनको मैं उनके साथ मैं बोले हैं कि फर्स्ट इंट्रोड्यूस आप खुद को करेंगे। उसके बाद आप खुद को इंट्रोड्यूस करने के बाद आप बोलेंगे कि मैं आज ऐसी एक लेडी लीडर को मैं बुला लूंगी यहाँ पे, इसको मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, जिसके वजह से मेरा मेरा बहुत कुछ ग्रोथ हुआ है, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिला है, आपको भी मिलेगा। उनके लिए फिर मुझे बुलाए। और उसके बाद मुझे एक उत्तरीय दे के उन्होंने फेलिसिटेट किए हैं। उसके बाद मैं बोलना शुरू किए है कि मेरा इंट्रोड्यूस किए है। इंट्रोड्यूस करने के बाद मैं बोली है कि देखिए आप लोग सब बैठिए। बैठने के बाद हम बोला है देखिए हम लोग सब काम करते हैं, है ना, कोई जॉब जी करते हैं, कोई कोई बिजनेस करते हैं। क्यों करते हैं जॉब, हम लोग काम क्यों करते हैं? तो सभी ने बोले हैं कि इनकम करने के लिए। तो मैंने बोले इनकम क्यों हम लोग करते हैं? तो सबने बोले हैं कि मेरा जो ड्रीम है, मेरा जो नीड है वो फुलफिल करने के लिए हम लोग काम करते हैं। तो मैंने उनको बोले हैं कि हाँ, एकदम सही बात बोले हैं, हमारा जो नीड है वो तो हम करते हैं, और आगे जाके मेरा जो ड्रीम है वो भी फुलफिल करने के लिए हम लोग काम करते हैं, है ना। तो बोले हाँ। तो एक एक करके हम पूछा है, बोलिए आप किसी लिए काम करते हैं, आपका ड्रीम क्या है? ऐसे करके कुछ ड्रीम हम लिखे लिया है। उसके बाद हम बोले हैं देखिए आपका ये जो ड्रीम है, ये ड्रीम आपको फुलफिल होगा। बहुत सारा पैसा आपके पास है, लेकिन मान लीजिए कि आपका तबीयत इतना खराब है कि आप बिस्तर से नहीं उठ पा रहे हैं, आपको 2 लोग उठा रहे हैं, ऐसा आपका तबीयत है। तो क्या आपका ये 5-6 जो ड्रीम है, इसका कोई मतलब है? तो बोले नहीं। तो मैंने उसके बाद बोली है ये सब जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो है हमारा हेल्थ, गुड हेल्थ। अगर हेल्थ ठीक नहीं रहेगा तो इसका कोई मतलब नहीं है। इससे ज्यादा 10% 10 गुना ज्यादा
10 गुना ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरा हेल्थ। और ये हेल्थ अगर ठीक रहेगा तो हमारा ये सब ड्रीम फुलफिल होगा। तो सबने बोला है। तो मैंने उसके बाद बोला है, देखिए आज मैं उसी कोई सब्जेक्ट के ऊपर बात नहीं करूंगी। आज मैं सिर्फ ये ड्रीम के ऊपर आपका जो हेल्थ उसके ऊपर ही बात करूंगी। देखिए हमारा हेल्थ कैसे बिगड़ जाते हैं आजकल। जो सिनारियो है वो बोले हैं। आजकल देखिए इंडिया डायबिटीज का कैपिटल बन गए। आजकल देखिए एक स्कूल में जाके अब देखिए तो छोटा छोटा बच्चा उनके इतना बड़ा बड़ा चश्मा आंखों में है। इतना बहुत सारा जैसे अंडे से जो बच्चे निकल जाते हैं वो मुर्गी का वो 45 डेज में 3 kg होता है हार्मोन उनको पिला देता है। ऐसे करके बहुत कुछ बोला है कि हेल्थ कैसे हमारा खराब होता है। उसके बाद हम बोले हैं देखिए हेल्थ हमारा खराब होता है किसके कारण से, केमिकल की वजह से। हम लोग सुबह से रात तक जितना सारा खाना खाते हैं, जो लगाते हैं, जो पीते हैं, सब कुछ केमिकल भर जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये शरीर पे ऊपर हम लोग क्या क्या देते हैं, क्या क्या खाते हैं पीते हैं, और ये केमिकल जाके मेरा अंदर में सब कुछ बिगड़ जाते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे 2-4 आदमी आए हैं, सबके पास कुछ कुछ आदमी के पास बाइक है। हम लोग बाइक पे क्या भरते हैं, पेट्रोल या डीजल। तो जो दादा थे उन्होंने बोला पेट्रोल। तो मैंने बोली क्यों आप केरोसिन क्यों नहीं डालते हैं इसमें। तो बोले है कि नहीं इंजन खराब हो जाते हैं। तो हम्म। हमारा वो 20,000 और 30,000 जो कीमत है इंजन का उसके ऊपर हम इतना केयर लेते हैं। और हमारे शरीर में इतना सारा इंजन है, करोड़ों की इंजन है, उसमें हम क्या डालते हैं, जहर डालते हैं। तो हमारा ये जहर से हम लोग कैसे निकल पाते हैं, ये क्या रास्ता है आपके पास। तो बोले है नहीं कैसे हम निकलेंगे। तब मैं बोली है इसीलिए तो आज का सब्जेक्ट मैं बोलूंगी आपको कि यहाँ से निकालने के लिए बहुत अच्छा एक रास्ता है, वो है हमारा 5,000 पुराना आयुर्वेद है। और इसीलिए मैं बहुत प्राउड फील करते हैं कि मैं ऐसे एक कंपनी में जुड़ गए हैं जो कंपनी का नाम है माई रिचर्ड प्राइवेट लिमिटेड। और ये देखिए ये प्रोडक्ट जो 100% आयुर्वेदा है। और 8 साल से मैं इसी कंपनी से हूँ। मेरा परिवार भी स्वस्थ है, मेरा अगल बगल में बहुत लोग स्वस्थ है। क्या आप लोग चाहते हैं आपके फैमिली भी ऐसे स्वस्थ रहे? कितने लोग चाहते हैं कि मेरे फैमिली में मेरा बच्चे, मेरा बीवी, मेरा हस्बैंड सब स्वस्थ रहे? तो हाथ उठाइए। तो बहुत सारे लोग, सभी लोग हाथ उठाए। तो मैंने बोली एक बार जोरदार क्लैपिंग कीजिए। तो क्लैपिंग किए हैं। फिर मैं बोली है कि ये जो प्रोडक्ट मैं क्यों यूज करूंगी, कोई तो फायदा चाहिए तब ना मैं यूज करूंगी। हम्म। प्रोडक्ट अगर आप चेंज करेंगे तो आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। क्योंकि ये कंपनी का 2 विजन है। एक है हेल्दी इंडिया तैयार करना, और दूसरा है घर घर में जाके सबको अलर्ट करना। ये 2 विजन में हम काम करते हैं। करेक्ट। तो तो देखिए, 3 लोग आए थे मैडम आपकी मीटिंग में। दो लोग सर, 2 लोग, एक लेडी और एक जेंट्स। उनका कोई सवाल था आपकी इस मीटिंग में? सर एक लेडी था, उनके आयुर्वेद लेके बहुत डर था। वो उस हम्म। डर को मैंने निकाल दिया कैसे। मैं बोले है देखिए आप जैसा मेरा भी डर था ये आयुर्वेद लेके। लेकिन जिस दिन हम ये प्रोडक्ट यूज करना शुरू किए हैं उस दिन हम्म। मेरा धीरे धीरे डर चला गया। उसके बाद मैं एक डेमो करके, वो जो मांगोल का डेमो देके वो मांगोल उसको पीने के लिए दिए है। उन्होंने इतना ज्यादा डर हुआ, लेकिन बोले है कि नहीं मैं नहीं पीऊंगी। तो मैं खुद पी के थोड़ा सा उनको बोले है आप अभी पीजिए। वो पीने के बाद उनका थोड़ा सा विश्वास हुआ है। अभी उनके साथ फॉलो अप करना है। उनका थायराइड बहुत ज्यादा है। तो मैंने बोले है कि देखिए थायराइड ऐसा, हमारा एक साथी है जिनका थायराइड एकदम निकल गया, एकदम नहीं है। अभी वो दवाई भी नहीं लेते हैं, और हमारा भी प्रोडक्ट 2 साल यूज किए हैं, अभी नहीं है। आप पी लीजिए। आप जिसके साथ आए हैं उनको तो आप विश्वास कीजिए, क्योंकि उनकी छोटी छोटी बेटी भी हमारा प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो भी करते हैं। और आपके अगल बगल में जितना टेस्टिमोनियल उन्होंने सुने हैं, हम बोला देखिए इन लोग सब टेस्टिमोनियल बोला इन लोग भी पी रहे हैं, मैं 8 साल से पी रही है, कोई डर नहीं है, हम हैं आपके पास। ऐसे बोली है। उन्होंने बोला ठीक है, आप उन जिसके साथ आए हैं उनको बोले है कि आप मेरे ठीक घर है। आइए। ठीक है जोईता मैम, ये तो आपने एक होम मीटिंग का बताया। कोई ऐसी कोई और होम मीटिंग हुई है जिसमें आपका न्यू प्रोस्पेक्ट के साथ जो है डिबेट में होम मीटिंग कन्वर्ट हो गई है कहीं पे? डिबेट हम्म। मेरी
डिबेट नहीं सर, मैं डिबेट में कभी भी नहीं जाती हूँ। मैं हर टाइम ऐसे ही बोलते हैं, आप एकदम सही बोले हैं। ठीक है। तो आपने क्या क्या डेमो करके दिखाया यहाँ इस मीटिंग में? सर मैं डेमो पूनम मैम को करने के लिए बोले हैं, उन्होंने किए हैं। एक किए हैं तुलसी के साथ और एक किए हैं मांगोल। दोनों डेमो किए हैं वहाँ। अच्छा अच्छा, दोनों दोनों का इन्होंने किया है। डेमो तो किए हैं। पूनम मैडम है इस मीटिंग में हमारे साथ? सर पूनम मैम तो थी यहाँ पे। अच्छा, तो पूनम मैम को देखते हैं, अगर हैं तो उनको भी अपन साथ लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है। हेलो। जी सर। हाँ पूनम मैम। माई रिचार्ज मॉर्निंग सर। जी मैम। सर मैं थोड़ा अभी किचन में हूँ, इसीलिए मैंने वीडियो ऑन नहीं किया है। अरे किचन का भी देख लेंगे मैडम, क्या फर्क पड़ता है? तो आपने क्या डेमो किया फिर जोयता मैम का? आपके घर पे जो होम मीटिंग हुई उसमें क्या 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 ये किया? सर मैंने तो मांगोल और तुलसी का ही डेमो किया है। क्या जो डेमो हमारा, किया उसमें? दोनों प्रोडक्ट का कैसे किया, थोड़ा वो जानना चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा सर। तो सर मैंने क्या काम किया था, सबसे पहले तो मैंने बोला कि मैंने 2 ग्लास में मैंने कांच का 2 ग्लास लिया था। उसमें मैंने बोला कि ये समझ लीजिए, सपोज करिए कि एक मेरा मानव शरीर है, 2 लोगों का ये शरीर है। हम्म 2 लोगों का शरीर है, तो हम जानते हैं कि हम दिन प्रतिदिन जो भी खाते हैं वो हमारे शरीर में ही जाता है। हम्म जो भी हम बाहर का खाना खा रहे हैं, मान के चलिए अगर हम साग सब्जी खा रहे हैं या कोई फ्रूट्स खा रहे हैं या खाना खा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, आजकल केमिकल मिला हुआ होता है। कोई हम हम्म साग सब्जी खा रहे हैं तो ओरिजिनल हमें कोई चीज नहीं मिल पा रही है। उसमें आपको मतलब कहने का मतलब, जैसे साग है, सब्जी है, तो उसमें केमिकल प्रेस्टराइज दिया जा रहा है, तो हम्म इनडायरेक्ट हमारे बॉडी में ही जा रहा है। एक हम फ्रूट्स, एप्पल के ऊपर भी एक माने मोम जैसी लेयर रहती है, वो भी हमारे धीरे धीरे शरीर में, सब हमारे केमिकल जो है वो हमारे बॉडी में प्रवेश कर रहा है। हम्म और उसके बाद मैंने बोला कि ये सब तो हम खा रहे हैं, तो हमने जी ये दो मानव शरीर लिया है। तो एक मैंने बेटाडाइन मैंने सॉल्यूशन लिया था, केमिकल सॉल्यूशन बेटाडाइन का। तो मैंने हम्म उनसे पूछा कि देखिए ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि बेटाडाइन है। तो हमने सोचा कि देखिए ये दोनों जो हमारा ये शरीर है, इसको हम थोड़ा सा बेटाडाइन से क्या काम कर रहे हैं, इसको केमिकल युक्त बना रहे हैं। तो उसमें हमने जब केमिकल डाल दिया तो हमने उनको दिखाया। तो मैंने बोला कि देखिए ये जो तुलसी है, तुलसी मैंने दोनों लोग को सजेशन किया है कि आप दोनों लोग तुलसी को खाइए, लेकिन एक लोगों ने हमारी बात को सुनकर तुलसी लेना शुरू किया है और एक हम्म लोगों ने हमारी बात नहीं मानी है। तो जिन्होंने हम्म हमारी बात मानी है उनको मैंने तुलसी पिलाया, उस बॉडी को। तो जब हम्म मैंने तुलसी का बस मात्र मुश्किल से मुझे 10-12 बूंद ही डाला होगा, फिर मैंने उसको चम्मच से जब हिलाया तो वो बिल्कुल प्योर हो गया, एकदम हम्म मैंने वाइट हो गया पानी जो है। तो हम्म उन्होंने देखा तो उन बहुत ही अच्छा हुआ। और सर मेरा कल परसों दिन का बात है, एक मैंने केवल तुलसी का डेमो जिसको दिखाया था, उन्होंने संग संग ज्वाइनिंग किया, संग संग तुलसी भी ले लिया। तो हम्म, मैंने डेमो दिखाने से तो इफेक्ट पड़ रहा है, बहुत ज्यादा ही इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, और इसी बहुत बढ़िया। इसी तरह और मैंने, मानगोल का क्या डेमो किया मैडम आपने? हाँ मांगोल का भी मैंने डेमो जो किया है, उसमें भी मैंने ऐसे ही 2 कांच के मैंने ग्लास में लेकर उसमें क्या नाम है, एक मेरे मैंने वो बनवाया है, होल्डर बनवाया है बल्ब का। तो हम्म उसके साथ ही मैंने उसको डेमो दिखाया है कि जैसे हमारा जो हमारा मिनरल वाटर है, तो हम तो जानते हैं कि मिनरल हमारे शरीर के लिए कितना अच्छा है, धातु जो है हम्म हमारे शरीर में जाएगा तो हमें एनर्जी देगा, हमारे शरीर को ग्रोथ करेगा, ऊर्जावान बनाएगा हमारे शरीर को। तो इसी तरह हमने जब उसमें मैंने दिखाया कि हमारा जो मिनरल वाटर, हम डेली क्या चीज खा रहे हैं। तो जब हमने मिनरल वाटर के साथ, क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारा मिनरल रहता है वो क्या नाम है, ऊर्जा को प्रवाहित करता है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक में जानते हैं कि संचार होता है, माने बल्ब का हम्म संचार होता है। तो मैंने जब डायरेक्ट हमने जो पानी मिनरल वाटर लिया था, तो उसमें देखा तो उसमें बल्ब नहीं जल रहा था। लेकिन जब हमने अपने मांगोल में, जो इतना गुनागुन मांगोल है, इसके अंदर कितने सारे फाइबर इंग्रेडिएंट जो दिए हुए हैं, आपका 6 फ्रूट्स का जो रस दिया हुआ है इसमें, कोकम है, आंवला है, ग्रीन टी है, ये सब क्या है, एंटीऑक्सीडेंट का भंडार है। तो हम्म इसके अंदर साथ साथ मैंने जब माने नॉर्मल जो हमारा मिनरल वाटर है, मिनरल वाटर क्या, पैकेजिंग वाटर, हमारे घर में चूंकि आरओ लगा हुआ है, उसी पानी से हम्म मैंने किया था सर। आरओ के पानी से मैंने जब दिखाया
तो वो जो है लाइट जो है वो जल नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने मांगोल का पानी मैंने मांगोल एक ढक्कन डाला, तो उसके साथ साथ बल्ब जो है वो बहुत तेज जल उठा। तो वही मैंने कहा कि अगर हम लोग डेली मांगोल पीते हैं तो हमारे शरीर भी जो है ऐसी एनर्जेटिक रहेगा। बल्ब जलने का मतलब है कि हमारे शरीर की जो माने जितने भी ऑर्गन्स हैं वो खिल जाएंगे, वो ऑटोमेटिक माने सक्रिय हो जाएंगे। हम लोग अगर डेली पीते हैं तो हमारा दिन भर बॉडी जो है इसी तरह रिचार्ज रहेगा और हमें कई ठीक तरह है की मैडम, रोगों से भी आपकी मुक्ति बात समझ मिलेगी। में है। आपने 2 डेमो किए, अब इसके ऊपर ना कुछ चीजों के ऊपर ऑब्जेक्शन आपके साथ तो नहीं आया, लेकिन आता है। एक तो जो बल्ब आपका जो जला, उसमें क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिशन है मानगोल में, तो एंटीऑक्सीडेंट है, और वो उसका रिलेशन है अर्थ के साथ में। हमारे जो जितना भी पावर जो जलता है वो अर्थ के साथ जलता है, और अर्थ जो है वो आयुर्वेद का जो अपना जो जो मान्यता है उसके बिहाफ पे इलेक्ट्रिक जो सिस्टम है वो भी काम करता है। इसलिए आयुर्वेद में बोलते हैं कि जमीन के नजदीक सो, जमीन के नंगे पैर चलो। तो ये सारा जो सिस्टम है वो वहीं से सब चीज आता है कि हमारी पृथ्वी जो है वो पृथ्वी को माँ इसीलिए आयुर्वेद में जो है उसको उसको बोला गया कि उसके अंदर जो है वो सारे घटक हैं जो जीवनदायिनी है, हमारे जीवन को देते हैं। तो ठीक है, ये चीज को अगर कहीं पूछते हैं तो हम लोग क्लियर कर सकते हैं। मैं सिर्फ ऐड कर रहा हूं आपके एक्सपीरियंस के साथ। दूसरा, लेकिन आप बोल रहे हैं तुलसी में बेटाडीन डाला, बेटाडीन में तुलसी डाला और साफ हो गया। लेकिन साफ तो अगर हम कोई डिटर्जेंट पाउडर डालें तो उससे भी हो जाएगा कोई चीज साफ। तो साफ होने का मतलब शुद्ध होने का कैसे हम कोई भी चीज दे सकते हैं? तो इस चीज का आपके सामने कभी न कभी चैलेंज आएगा इस चीज का कि भाई साफ होने का मतलब शुद्ध होना तो नहीं है करके। साफ तो बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जिनसे साफ हो जाता है, लेकिन उन दोनों में एक फर्क है। इस तुलसी को हम मुंह में पी सकते हैं, आप डिटर्जेंट को पी नहीं सकते हैं। आप किसी भी केमिकल को मुंह में नहीं पी सकते हैं। मतलब ये जीवनदायिनी एक चीज है जो जो कि साफ करती है। उसमें और केमिकल जो साफ करता है उसमें फर्क दोनों में यही है कि दोनों साफ करते हैं, लेकिन हम तुलसी को पी सकते हैं, हम मानगुल को पी सकते हैं, हम आयुर्वेद की उन चीजों को पी सकते हैं। केमिकल को हम पी नहीं सकते, है ना? तो ये चीज को हमें ध्यान रखना। चलिए, बहुत अच्छा है। जोयिता मैम के पास ही लौटते हैं वापस से। तो ये मीटिंग में मैडम आपके पुराने साथी थे 8 और नए साथी थे 2, है ना? हाँ सर। तो 2 साथी रहे। तो दोनों ही होम मीटिंग में हमने देखा है कि जो हम इनवाइट कर रहे हैं, हमारे जो साथी इनवाइट कर रहे हैं वो तो उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं, लेकिन जिनको नए साथी को जो इनवाइट कर रहे हैं वो कम आ रहे हैं। तो कितने साथी को इनवाइट किया था मैम? सर 22 साथियों को इनवाइट किया है सब मिला के, तो उनमें हाँ, से 2 ही आए हैं, 20 तो नहीं आए हैं। कोई ऐसा बता सकता है कि क्या बोल के इनवाइट किया था? कोई उसकी जानकारी दे सकता है कोई? जैसे हाँ, आपने कोई इनवाइट किया था उनमें से कोई आया उनमें से? आपने इस 22 में नहीं से आपने बोला नहीं मेरे? नहीं सर, जब बोले थे कि आऊंगी मैं, हाँ, लेकिन जब मैं एकदम 5, 5:30 बजे मैं फोन किया है, फोन नहीं रिसीव किए है। बहुत बार फोन किया, फोन रिसीव अच्छा। ऐसा मीटिंग कितने बजे चालू होने वाली थी? 6 बजे से चालू होने के बाद था, 6 6 बजे PM। चालू था, आपने 5:30 बजे फॉलो अप भी किया था? यस सर। ठीक है। आपने पहली बार जब इनवाइट किया था तो क्या बात की थी उनके साथ? सर पहली बार मैं उनके साथ बहुत बहुत पहले उनके साथ आयुर्वेद लेके मेरा बात हुआ था। हाँ, लेकिन परसों मैं उनको बोले हैं कि देखो, आप तो इंटरेस्ट थे वो सुनने के लिए, आपको तो टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन कल इतना अच्छा एक प्रोग्राम होगा सुनने के लिए, आप जल्दी आओ, बहुत अच्छा वहां पे सरप्राइज मिलेगा। आप खुद के आंखों में देख पाओगे कि कैसा उनका सरप्राइज है। आप चले आओ। तो उन्होंने बोले थे कि मैं जरूर जाऊंगी, 6 बजे होगा तो मैं जरूर जाऊंगी। वो नौकरी करते हैं, लेकिन नहीं वो 5:30 बजे जब हम फोन कर रहे थे उस टाइम फोन नहीं रिसीव किए हैं। ऐसा टीम में भी बहुत सारे लोगों को ऐसा ही हुआ है। जैसे स्वप्ना मैडम 5 लोगों को इनवाइट किया है, उन्होंने बोले थे कि हाँ जाऊंगी, वहां पे रहते हैं अगल बगल में, लेकिन 5:30 से 5:45 बजे उन्होंने फोन किए गए हैं, लेकिन कोई नहीं आए हैं। अच्छा। अच्छा, इस होम मीटिंग के बाद जो लोग नहीं आए उनके साथ कोई फॉलो अप होता है मैडम? सर जरूर होगा, आज से मैं वही चालू करूंगी सर। सबको मैं बोले हैं, जो नहीं आए हैं फिर से उनको मैं बोलूंगी
जब अगल बगल में फिर होगा। मैं तो हर रोज रखे है, इसीलिए डीप डाउन में जाके हर एक एक घर में जाके मैं ये काम कर रही हूँ। और सबको ऐसा होम मीटिंग होने से ये सबसे फायदा हुआ कि इसमें एकदम बिजीनेस आ गया। माने सब हर रोज मैं बिजी रहती हूँ और सबको मैं बिजी रखने के लिए ये होम मीटिंग बहुत अच्छा काम हो रहा है। सबको मैं फोन करके बोलती हूँ कि कितने लोग बोले हैं, कितने लोग कंफर्मेशन दिए हैं। ऐसे मैं भी बोलती हूँ और सबको मैं बोलती हूँ आज यहाँ पे है। हर रोज मैं ये बैनर जो है पोस्ट करती हूँ ग्रुप पे, सबको बोलते हैं आपका कितना लोग होगा, आपका कितना लोग होगा। ऐसे करके हम करते हैं और फॉलो अप तो करना ही पड़ेगा सर। एक बार नहीं आए तो बार बार उनको बोलना है आप आओ, और नहीं आए तो उनको घर जाना है सर, उनके उनके घर जाऊंगी। चलिए, आप दोनों की होम मीटिंग का सुन के आपने आखिरी जो सेंटेंस बोला उसी के ऊपर मैं ऐड करना चाह रहा था मैं कि अगली एक होम मीटिंग का आप लोगों से फिर कल्पना मैडम से और आपसे दोनों से अनुभव सुनेंगे। लेकिन उससे पहले इस बार फोन पे इनवाइट नहीं करना है, इस बार हमें उनके घर जाना है। मतलब घर जाने वाले कितने लोग आते हैं हमारे साथ, इस चीज के ऊपर जो है कि ऐसे ही पूरा गप्पाबाजी होगी ये करके, चाय नाश्ता होगा करके, और साथ में जो है आज का जो दौर आ गया है उसमें हेल्थ के ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे। पैसे के ऊपर बात नहीं करेंगे, बिजनेस के ऊपर बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक ऐसा ग्रुप जो हेल्थ पे तो बात नहीं करते, किट्टी पार्टी जो करती हैं लेडीज, उसमें मैं अभी एक ग्रुप के संपर्क में आया। वो 26 महिलाओं ने अपना एक ग्रुप बना रखा है, किट्टी पार्टी ग्रुप। और सारी तो उसमें भी नहीं आती हैं, लेकिन वो 15-16 जो है उसमें इकट्ठी होती हैं। तो उस रूप में अगर माने तो, क्योंकि वही पुराने लोग आ गए, तो आपके 10-12 लोग वहां पे इकट्ठे हुए, क्योंकि हम यहाँ आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि नए लोग कितने आए हैं ना। तो ये कोई आपकी होम मीटिंग की बात नहीं है, ये हर जगह की है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे बिना बिजनेस से रिलेटेड हो, लेकिन उसमें लोग बहुत सारे आते हैं। चलिए और अनुभव हम सुनते हैं, इसके ऊपर कंक्लूजन मैं नहीं बोलूंगा। सर मैं भी वो सोच लिए है कि आगे जाके मैं किटी पार्टी बोल के ही उनको बोलेंगे, इनवाइट करूंगी, वो मैं सोचे है वो अच्छा, करूंगी। ठीक है मैम। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अनिमा मैम को एक बार मैं बुलाता हूँ। अनिमा एन मैम। थैंक यू सर, माय रिचार्ज आई द मॉर्निंग। जी मैम। जी सर, हमने इस महीना 5 होम मीटिंग की है। थोड़ा सा जोर से बोलेंगे ना अनिमा मैम तो अच्छा होगा। जी सर, 2 तारीख को हुआ था जिसमें मेरे चीफ गेस्ट जनार्दन मौर्य थे, और 3 तारीख को हम खुद चीफ गेस्ट थे, और 13 तारीख को था, फिर 15 तारीख को था, फिर 17 तारीख को मेरा होम मीटिंग था। हाँ जी। जी, जिसमें तो आपकी सबसे सक्सेसफुल जो होम मीटिंग रही हो उस एक की स्टोरी बताइए कुछ। जी सर, जिसमें हम 13 तारीख को मीटिंग रखे थे जी। दो मीटिंग मेरा अच्छा था। हाँ जी। जिसमें कि जहाँ मेरा यहाँ से लगभग मेरा जो होम टाउन है वहाँ से 120 किलोमीटर दूरी पर है। अच्छा, मेरा एक हॉटलाइन है, उसी के थ्रू कितने लोग आपकी 13 तारीख की मीटिंग में आए थे? आप बोल रहे हैं कि मेरा बहुत सक्सेसफुल था उसमें। 13 तारीख को मेरा लगभग 20 लोग थे सर। 20 लोग थे। इनमें से नए लोग कितने थे मैम? नए लोग इसमें 4 थे सर। 20 में से 4 नए लोग। जी सर। क्या क्या चीज हुई हमारी होम मीटिंग में, क्या क्या चीज हुई वहां पर? जी, वहाँ पर प्लान प्रेजेंटेशन हुआ और प्रोडक्ट का जानकारी हुआ सर। डेमो तो नहीं हुआ था। डेमो नहीं हुआ? जी सर। डिस्प्ले हुआ सिर्फ? अच्छा। डिस्प्ले हुआ सिर्फ। और प्लान शो किया? जी, प्लान शो किए। तो आपने इनवाइट ये कह के किया था कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी इसमें आई है, ऐसा? जी सर। इनवाइट कैसे किया था हमने वहां पे लोगों को? अच्छा, उसमें बोले थे कि हेल्थ के बारे में कुछ जानकारी वहाँ पर दी हेल्थ जाए। अवेयरनेस के बारे में बात करें। अच्छा, तो फाइनली वो 4 लोग आए थे, उनका क्या स्टेटस रहा आपकी होम मीटिंग खत्म होने के बाद? वो लोग उसमें मतलब इस बिजनेस में आएंगे बोल के बोले हैं सर। हाँ, तो आज तो 20 तारीख हो गई मैडम, 13 से, तो उनका अभी क्या स्टेटस है? क्या उन्होंने ज्वाइन किया है, नहीं किया है, कोई फॉलो अप है?
उसमें ज्वाइनिंग है, पर अभी मतलब पूरी तरह से हम 2000 बिजनेस वॉल्यूम से करते हैं तो पूरा नहीं हुआ है, कुछ प्रोडक्ट लिए हैं सर उसमें। अच्छा, आप लोग 2000 बिजनेस वॉल्यूम से ही ज्वाइन कराते हैं, तो उसमें अभी उनका बिजनेस वॉल्यूम पूरा नहीं हुआ, तो उनका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बने हैं वो अभी, ऐसा? जी सर। उनका आईडी एक्टिवेट हुआ है? आईडी एक्टिवेट तो 620 से ही हो जाता है सर, तो हाँ, तो एक्टिवेट नहीं किया अभी आपने, आईडी नहीं बनाया। जी सर। अच्छा, 2000 जब होगा तब ठीक है। करेंगे। ये आपके इलाके में कोई जब मीटिंग में आते हैं तो वो कोई सवाल भी पूछते हैं मैडम, कुछ जो लोग होम मीटिंग में? सवाल तो वैसे जिस तरह से प्लान प्रेजेंटेशन होता है प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो ज्यादा सवाल अच्छा, तो आपने तो प्लान प्रेजेंटेशन करके किया पूरा, ठीक है। चलिए, आपके अनुभव भी हमने सुन लिया है अनिमा मैम। तो और हम थोड़े साथियों के, मैं सांतना बरुआ मैडम को बुलाता हूँ एक बार। सांतना मैम, आपसे हम लोग थोड़ा सुनते हैं। सर, माय रिसर्च मॉर्निंग सर। जी सर, मैम। मेरे तो वीक में 4 दिन होम मीटिंग होता है। जी सैटरडे में हम लोग सब हार्डलाइन जो जो लीडर है उसके हिसाब से एक होम मीटिंग होता है। और जो जो हार्डलाइन शनिवार में नहीं आते हैं उसके घर हम लोग जाते हैं। और शनिवार में हम लोग डेमो भी दिखाते हैं, प्लान शो करती हूँ, प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी मैं देती हूँ हम लोग। और डेमो का एक फायदा होता है सर, सुमिता मैडम के घर हम लोग फ्राइडे में गए थे। उसमें हम लोग फेस वॉश के एक डेमो दिए थे। हम लोग मैं बोल जो लवण है, लवण और वो बाजार का एक फेस वॉश आया नया, और हम लोग का पापाया फेस वॉश में दिखाया। तो वो जो बाजार का जो प्रोडक्ट था वो लवण के साथ ऐसा ऐसा जोड़ गया था। तो मैं बोलती हूँ देखो हम लोग लवण क्यों नहीं लिया, तो हम लोग का जो स्वेट लवण से ही है। बोले हाँ। तो और ऐसे मेरे स्किन में भी हो जाता है। और हम लोग का फेस वॉश देखो एक भी जॉइन मैंने जोड़ नहीं गया, प्लेन हो। डाइल्यूट हो जाता है, पानी में डाइल्यूट हो जाता है हमारा फेस वॉश जो है, शैम्पू भी वो जो है। देखकर तो एक अजनबी बहुत खुश हो गया। बोले मैं तो बहुत साल से यही फेस वॉश यूज करती हूँ। तो आई बोला देखो तुम जो ये फेस वॉश यूज करने से तुम्हारा स्किन यही हो जाता है। और हम लोग का फेस वॉश देखो, यही पापाया फेस वॉश के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है मैं उसके सबसे मैं बोली थी। तो वो सुनीता मैडम के घर ज्वाइन किए थे। और एक चीज मेरे अनुभव के बारे में मैं बोलूंगी। जैसे जी एक लेडी आया था, वो हस्बैंड का डायबिटिक का प्रॉब्लम था। तो मैं उसके यही बोले देखो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सल्वर हूँ। तुम्हारा डायबिटिक कैसे ठीक होगा से मैं बोलूंगी, क्योंकि मांगोल डायवा डायवा जूस वो खाके तुम्हारा हस्बैंड ठीक होगा, किंतु टाइम लगेगा। तो यही बात हम लोग तो वो भी कल सुमिता मैडम ने बोला जो वो भी ज्वाइन किए थे। और सर फ्राइडे में वो मेरा एक होम मीटिंग था। उसमें एक बाहर वो एक कंपनी में एक आदर्श कंपनी में एक लेडी आए थे ना। तो उन्होंने एक चीज मेरे को बोला जो आप ऐसे सिखाते हो तो मेरे टीम में ऐसे नहीं सिखाते, तो मैं उसके बाद नहीं जाती हूँ। तो वो भी ज्वाइन किए थे। ऐसे ऐसे सर मेरे एक मानना है, मैं सॉल्वर होगी तो मेरे टीम आगे जाएगा। मेरे को प्रॉब्लम सॉल्वर होने से मेरी टीम आगे जाएगा। होम मीटिंग में क्योंकि वो नहीं आते हैं तो वो दुख की बात तो होता ही है, किंतु मैं हेडलाइन के यही बोलती हूँ देखो मेरे 8 साल से एक ही चीज करती हूँ। मैं कभी भी टीम जो भी मीटिंग होता है मैं वहां पे पहुंच जाती हूँ। यही एक चीज मैं मेरे हेडलाइन को सिखाती हूँ। धीरज रखो, समय लगेगा, सब कुछ होगा। होम मीटिंग ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ सांतना मैम, कि आपकी जो ये होम मीटिंग होती है इसमें नया कितना लोग आता है? सर नया दो हम लोग 8 लेडी पुराना
होता तो नया लोग कम भी आता है सर। अच्छा, यही मैं यही मेरे उसका क्या रीजन है? इनवाइट कम करते इनवाइट का, हैं कि हाँ सर, आते हाँ कम? सर, हाँ सर, इनवाइट का ही प्रॉब्लम होता है। इनवाइट कम करते हैं नए लोग? इनवाइट का क्योंकि सर इनवाइट का ही प्रॉब्लम होता है मेरे। हाँ, क्योंकि आप जो मीटिंग, होम मीटिंग बता रही ना मैम, वो फॉलो अप मीटिंग हो गई मैम। आप जो बता रहे हैं कि वो ज्वाइन लोगों के साथ ही आप वीकली कहीं कहीं करते हैं, कि एक यहाँ करते हैं, एक यहाँ करते हैं, तो ये फॉलो अप मीटिंग हो गई हमारी टीम की लेके, तो ये केयरिंग मीटिंग हो गई। हाँ सर। आ, ये एक पार्ट है, ये किसी भी लीडर के अंदर होना चाहिए। और इसको और आगे मैं आपको तो यही बोलूंगा कि मैम इसमें और संख्या बढ़ाने की जरूरत है, हमारा जो ज्वाइनिंग लोग हैं उनका। हाँ सर। लेकिन होम मीटिंग जो हम नए इनवाइटी के लिए कर रहे हैं, उसके ऊपर अगर आप स्पेशल रूप में शुरू करेंगी आपकी टीम में, कम से कम महीने में 3 से 4 होम मीटिंग, और उसमें हम इनवाइट करें, तो उसके ऊपर हम और बात करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा सांत्वना मैम। मैं यहाँ पर बीना मैम को एक बार बुलाता हूँ। हमारी सर मॉर्निंग सर। जी मैम। सर मैं भी होम मीटिंग करती हूँ और मेरे 2 साथी भी करते हैं। पिछले जी शुक्रवार को जो मेरा होम मीटिंग हुआ था, मैं उसके बारे में उसका अनुभव मैं शेयर करूंगी सर। जी तो पिछले शुक्रवार को मान के चलिए, अगर मुझे 10 आदमी को अगर इनवाइट 10 आदमी का मीटिंग करना है, तो मुझे 25 लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा। उनमें से पुराने साथी भी होने चाहिए, नए साथी भी होने चाहिए। तो पिछले शुक्रवार को, फ्राइडे को, मेरे घर 2 नए लोग आए थे। तो सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दिया हम सब ने मिलके। उसके बाद हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है ऐसा करके हमने आयुर्वेद के ऊपर बात की। उसके बाद टेस्टिमोनियल कराया, टेस्टिमोनियल हमने अपना अपना दिया। उसके बाद डेमो भी करके दिखाया। और ऐसा करने से क्या हुआ, उन दोनों लोगों ने ज्वाइनिंग भी किया सर, और बीबी भी परचेस किया। मेरा मीटिंग बहुत ही सक्सेसफुल हुआ सर। ऐसा अच्छा। करने से क्या होता है, होम मीटिंग करने से हम लोग अपने आप को मतलब एनर्जी सेव होता है हम लोग का। 10 लोग को हम लोग एक साथ प्लान दिखा सकते हैं। और हम लोग का पब्लिक स्पीकिंग भी मतलब बढ़ता है, हम लोग को अपने आप पर विश्वास होता है होम मीटिंग करने से। और पहले जो हुआ होता था क्या सर, कि मतलब हम लोग बोलने में बहुत ही घबराते थे, बहुत ही हिचकते जी थे। लेकिन जब से हम लोगों ने होम मीटिंग शुरू किया, तो मैं भी बोलती हूँ और मेरे साथी भी बोलना सीख रहे हैं। उन लोगों का डर मतलब हट गया। तो होम मीटिंग करने के तो सर बहुत सारे फायदे हैं। और रहा सर इनवाइट करने का बात, तो मैं इनवाइट करती हूँ, बोलती हूँ क्या, मेडिसिन के बिना हम लोग हाँ, अनम्यूट करिए मैम आप एक बार वापस। मेडिसिन के बिना हम लोग कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, ऐसा एक प्रोग्राम है हमारे घर पर। आप शाम को 4 बजे आइएगा। अगर मान के चलिए कोई जॉब पर्सन है, उसको अगर इनवाइट करना है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप अपने काम को डिस्टर्ब किए बिना आप जी साथ साथ इसको भी कर सकते हैं, ऐसा बोल के मैं इन्वाइट करती हूँ इसको। इसी तरह ठीक है। तो लास्ट होम मीटिंग में कितने लोग आए थे आपके? सर, लास्ट होम मीटिंग में मेरे पुराने साथी 6 लोग आए थे और 2 मेरे नए साथी आए थे। टोटल कितने नए साथियों को इनवाइट किया था आपकी टीम ने मैम? मेरे जितने सारे साथी है सबको इनवाइट किया था, लेकिन 6 लोग ही आए थे। हाँ, नहीं, लगभग कितने लोगों को? नए लोगों की बात कर रहे हैं, पुराने की नहीं, नए लोगों। नए लोग 2 आए थे सर, सबको मिला करके 6 और 2 8, और एक शिवानी मैम थी और एक मैं थी। मतलब हाँ, 10 लोग थे। 10 लोग थे, लेकिन नए लोगों को फोन कितने लोगों को लगाया मैडम? हमारी टीम ने बात अच्छा किया सर, कि एक 9 लोगों मीटिंग को में आना। कितने को फोन लगाया था सर? 10 लोगों को किया था सर। 10 को किया, 2 आए, हाँ, 10 लोग को किया था तो 2 आए थे सर। मेरे और साथ दोनों ने शिवानी ज्वाइन मैम कर आती लिया। है, हर फ्राइडे को शिवानी मैम आती हैं, आप उनसे भी बात करें। अच्छा, हर फ्राइडे को आपकी ये होम मीटिंग होती है। 10 लोगों को इनवाइट किया था, 2 ने आए थे, दोनों ने ही ज्वाइन कर लिया। मतलब जो एकदम लोग सर। आए थे वो 100% आपके ज्वाइन किया। ठीक, कोई डेमो भी होता है आपकी होम हाँ मीटिंग में? सर, होता है। तुलसी का डेमो करती हूँ, मांगोल का डेमो कोई करती किसी हूँ। को हेल्थ बेनिफिट मिला है, उसका टेस्टिमोनियल भी बताते हैं कोई? हाँ सर, टेस्टिमोनियल करते हैं। तो अच्छा हम लोग अच्छा। सबको, जितने पुराने साथी हैं, सबको को जो जो लोग को प्रोडक्ट यूज करने के बाद जो बेनिफिट मिला है, वो लोग शेयर करते हैं। उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि सिर्फ सुनने से तो नहीं होगा, देखना भी पड़ेगा। सुनने सुनाई बातों पर विश्वास नहीं है, अभी हम दिखाएंगे। तो हम लोग डेमो करके दिखाते हैं। मांगोल का भी करते हैं, तुलसी का भी करते हैं, साबुन का भी करते हैं, और फेस वॉश का भी करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार।
चलिए और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक बार और सुनते हैं। राखी चौधरी मैडम को बुलाते हैं एक बार। मायरी से जाहिर मॉर्निंग सर। जी मैम। मेरे पिछले महीने से मेरे घर में मंथ में एक हेल्थ अवेयरनेस का प्रोग्राम होती थी पहले से। तो और अभी जो होम मीटिंग का जो स्ट्रेटेजी चेतन सर ने मुझे हम लोगों को समझाया कि वहाँ पर प्लान शो हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम के जरिए ही लोगों को इनवाइट करते हैं हमारे घर में। और वहाँ पर आयुर्वेद का स्टार्टिंग में फिर जो जिसका घर में प्रोग्राम होती है वो होस्टिंग करती है। और जिसको एक हमारा चीफ गेस्ट होती है। तो पहले होस्ट तो इंट्रोडक्शन करती है, फिर चीफ गेस्ट को हम बुला लेती हैं। वो आयुर्वेद के पूरा नॉलेज हम लोगों को, जितने सारे लोग वहाँ पर उपस्थित हैं, वो नॉलेज देती है। और फिर जो पुराने साथी को हम लोग वहाँ पर जमायत कर इकट्ठा कर पाए वहाँ। राखी मैम मैं आपको रोक रहा हूँ। मैं हाँ ये सर। पूछ रहा हूँ कि लास्ट आपकी होम मीटिंग कब हुई, उसमें कितने लोग आए, नए कितने, पुराने कितने, इनवाइट कितने किए, उसमें और क्या डिस्कशन, और कुछ एक्स्ट्रा कोई चीज हुई हो जो अभी तक अपन बात कर रहे थे? हाँ सर, परसों हुआ है शिखा चक्रवर्ती के घर में। और जी। काल हुआ है काल था मेरे घर में। हर अच्छा। वेडनेसडे मेरे घर में ही होती है। परसों तो सर, परसों का बोलूंगी सर। हाँ परसों परसों। सर, परसों मेरा जो शिखा चक्रवर्ती जो है वो भी मेरा हेल्थ अवेयरनेस की प्रोग्राम के जरिए ही वो हमारे कंपनी में जुड़ गया है। और हाँ। बीबी भी परचेस करती है लगभग 8000 बीबी का। तो उसके घर से हम शुरू किया है परसों से। तो वहां पर तो सर वही एक पुराने साथी थे और मैं चीफ गेस्ट था। लेकिन बहुत सारी पुराने एसोसिएट को हम इनवाइट भी किए थे, लेकिन वो नहीं आए हैं। वहां पर जो 6 जो इनवाइटी आए थे वो सभी नई थी सर। अच्छा ठीक है। हाँ सर। तो ये आपका, इसमें जो है आपका, आप रेगुलर करती हैं लेकिन उसमें ज्यादा पुराने लोग आ रहे हैं, है ना? नहीं नहीं, ऐसा? लेकिन नहीं सर, परसों जो शिखा चक्रवर्ती के घर में हुआ था वहां पर मैं पुरानी थी, शिखा चक्रवर्ती पुरानी है। तो सर 2 मंथ से काम कर रही है। और जो 6 पर्सन आई थी वो सभी नहीं इनवाइट थी। 75% आपके नए गेस्ट आए हाँ। थे जो 13 लेकिन तारीख लेकिन सर मेरे घर में काल जो प्रोग्राम हुई थी नहीं, वो। उसी का बात करते हैं हम। एक बार शिखा मैडम के घर उसी की बात हाँ करते सर। हैं। टोटल 8 लोग थे आपके, ठीक है? तो उसमें से 6 नए लोग आए थे। तो क्या क्या हुआ उस होम मीटिंग में मैम की? सर पहले तो शिखा चक्रवर्ती मैम ने ही होस्टिंग किया, फिर मुझको हाँ। बुला लिया है। जैसे बुला लेते, जैसे हमारे यहाँ पर जो एक लेडी लीडर है वहां से जी। उन्होंने से हम आयुर्वेद के सभी बात सुनेंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको आज मिलेंगे। तो उन्होंने मुझको लिया है। और मैंने स्टार्टिंग में आयुर्वेद क्या है वो लोगों को समझाया। फिर हम सक्सेसफुल कैसे बने। तो सभी लोगों ने बोला है जो इनकम के जरिए। तो वो जो इनकम क्या क्या है और सक्सेस क्या है, वो उसका जो डिफरेंस हम बताएं। जो हमारा जो बहुत सारी जिम है, तो जैसे कि जिम हाउस है, जिम कार्ड होता है। बच्चे लोग को विदेश में पढ़वाना चाहते हैं, एक साल में एक फ्रेंडशिप। तो इसको हम सक्सेसफुल कहते हैं ना। तो वो लोग सभी बोला है हाँ 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 मैम। तो लेकिन हम मानिए कि हमारे मुझे मेरे को सभी अचीवमेंट है, लेकिन मैं बिस्तर में हूँ। और दो नर्स में सारा दिन में मुझको देखभाल करती है। तो क्या मानते हैं कि आप लोग जो मैं सक्सेसफुल हूँ? तो वो लोग तो नहीं कहते हैं। वो लोग बोलिए नहीं नहीं, ये जीवन मुझको हमको नहीं चाहिए। नहीं तो चाहिए। इसी तरह से मैंने हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम में घुस गया है। हेल्थ के बोला है कैसे हम केमिकल पे ऊपर जी रहे हैं। तो ये सभी बोलकर हम तो आयुर्वेद के पूरा माहौल तैयार किया है। और फिर शिखा चक्रवर्ती के एक फेस वॉश का जो डेमो है वो अभी नहीं है 2 महीने तक। तो उसको हम फेस वॉश की वो दिखाया है डेमो। और मांगोल, तुलसी और काढ़ा के ऊपर हम खुद तीन जो डेमो दिखाए हैं उन लोगों को। तो वो डेमो दिखाने के बाद सभी का तो टेस्टिमोनियल डेमो के पहले ही ले लिया है। और डेमो दिखाने के बाद उसका कैसे लगा, उसका जो उस दिन का जो प्रोग्राम, उसका अनुभव एक एक करके पूछा सर। तो उन्होंने वहां से
6 से लगभग 4 इनवाइटी तो प्रोडक्ट लेने से तैयार हो गया। तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो सब इनवाइटी चला गया घर में, लेकिन हम लोग गए शिखा चक्रवर्ती के साथ बैठ के वहां पर हम बातचीत करे, उसका नेम लिस्ट हम चेक किया और उसको बोला कि तुम फॉलो अप करो, और उसका जो फोन नंबर है वो भी हम ले आए हैं सर, क्योंकि वो नहीं है, वो कैसे फॉलो अप करे, वो भी उसका फॉलो अप के 1-2 दिन बाद मुझे भी फॉलो अप करना है कि वो जो लोग प्रोडक्ट लिया है वो कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका क्या अनुभव है, वो तो मुझे जानना है ना। यही सर। ठीक है, एक तो होम मीटिंग में जो साथी आते हैं उनसे, आपकी बात से ही मुझे समझ में आया कि जो भी साथी आते हैं उनका नंबर जब हम लेते हैं तो उनसे आप पूछ लें कि आपको अगर कोई आपत्ति नहीं हो तो हमारा हेल्थ अवेयरनेस के कुछ ग्रुप हैं व्हाट्सएप में, क्या हम आपको उसमें ज्वाइन कर सकते हैं क्या, उनसे पूछ लेना है। और फिर हाँ अपने उस ग्रुप में ज्वाइन कर लेना जिसमें दूसरा कंपनी से या और जगह से मैसेज नहीं आता, और आपको लगता है ये मैसेज हमें भेजना है तो उसमें आप भेज सकते हैं, या कम्युनिटी में भी उनको ऐड कर सकते हैं। तो आपका जो है इनवाइट जो था वो टोटल जो है वो 75% था मीटिंग में, और उसमें से 66% यानी 4 लेडी ने बोला कि वो लोग इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। यस सर। चलिए ठीक है, मैम चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैं रमेश कुमार गोंड को बुलाता हूँ यहाँ पे, रमेश जी। और मेरे साथ 2 साथी और हैं, राजेश कुमार और भागीरथ चंद जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वाइड कर लीजिए अपने मोबाइल फोन जी। हमारी शेयर बनेंगे जी अभी सर हम होम मीटिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन करना चाहिए हमको भी। और मैं जिनको कब करेंगे, कब करेंगे रमेश जी? शुरू नहीं किए सर, करेंगे आप नहीं, कब कब करेंगे? आजकल से स्टार्ट कर देंगे, कल से, आज भी करने के प्रयास में रहेंगे। आज तारीख फिक्स करेंगे उसकी? आज जा रहे हैं, आज भी करेंगे, आज जा रहे क्षेत्र नहीं, में कोई करेंगे। जरूरी नहीं आज एक दिन में होम मीटिंग नहीं होती, लेकिन उसकी तारीख आज फिक्स करेंगे क्या? जी सर। तो ये रमेश चंद्र जी जो है वो अकेली इनकी बात नहीं है, मैं बाकी भी यहाँ पर 650 लोग हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हैंड रेज तो आपने किया नहीं, इसका मतलब आप होम मीटिंग नहीं करते हैं। बाकी लोग भी, रमेश जी ने ईमानदारी से बताया, बाकी बता नहीं रहे, तो आप हैंड रेज नहीं कर रहे, इसका मतलब यह है कि हम बाकी भी नहीं कर रहे हैं। तो क्या हमको लगता है कि हमको स्वस्थ खुद को रहना चाहिए, दूसरों को भी रखना चाहिए, पैसा हमें भी कमाना चाहिए, दूसरों को भी कमाना चाहिए। अगर आप माई रिचार्ज के सिस्टम से कन्विंस्ड हैं, रमेश जी मैं आ रहा हूं आपके साथ में, तो क्या आज के दिन में हम हमारी आने वाली एक होम मीटिंग को फिक्स कर सकते हैं? हो सकता है वो 4 दिन बाद हो सकती है, वो 4-5 दिन बाद हो सकता है वो 7 दिन बाद करें, लेकिन क्या आज हम ये प्रण ले सकते हैं कि हम एक होम मीटिंग करने वाले हैं? और उसके लिए आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो माई रिचार्ज की यूट्यूब चैनल पे 2-3 वीडियो हैं होम मीटिंग के, उनको भी देख सकते हैं, या हेल्थ अवेयरनेस कैंप जैसा कर सकते हैं, या किटी पार्टी कर सकते हैं, चाय पार्टी कर सकते हैं, बहुत सारे उसके नाम होते हैं, वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो रमेश जी आप भी जो है एक डेट फिक्स कर लीजिए, और इसमें कहीं दिक्कत आती है तो अपने सीनियर से आप इसकी मदद ले सकते हैं। ठीक है सर? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, इतना बढ़िया प्रोडक्ट लाए हैं, और मेरा सपना है जो प्रोडक्ट को हर घर में पहुंचा दूं। बहुत क्योंकि बढ़िया। प्रोडक्ट पे, इन पे सब पे अपन फिर दूसरे सेशन में बात करेंगे रमेश जी, है ना? आपने ये साहस लेके बोले यहाँ पर, क्योंकि टाइम मुझे इजाजत नहीं देता। मैं एक साथी को और बुलाना चाहता हूँ यहाँ पर, भागीरथ चंद जी, मैं आपको बुला रहा हूँ, आप एक बार आइए। अगर आप होम मीटिंग करते हैं तो सर आप अपनी बात रखिए। जी हो गया अनम्यूट सर, आप बोलिए सर। गुड मॉर्निंग सर। जी सर। हम होम मीटिंग करता है, जो पहले 3-4 आदमी को पास जाकर को जो प्रॉब्लम बोलता है जाकर को हम चेक कर लेता है। हमारा साथ प्रेशर मापे का यंत्र ले जाता है, शुगर मापे का यंत्र ले जाता है, वह देख कर को बोले आ जाइए, देख जाइए। वो हम सब देख लिया, तो बोला जो मेडिसिन लेगा, क्या मेडिसिन है, एक तो मेडिसिन मेरा पास आ जाइए, हेल्थ प्रोग्राम हमारा घर में होगा, तो आप समझ जाएगा कैसे 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 ठीक करना। एक मेडिसिन है, एक मेडिसिन मैक्सिमम लोग ये हो जाता है, तो ठीक है। तो हम उसको बोला,
तो बोलने के बाद बोले हम चेक कर लीजिए। तो हमको बोला ये कोई विजिट नहीं लेगा, नहीं विजिट नहीं लेता है, मेडिसिन लेगा तो ही लेगा। नहीं नहीं विजिट तो होना चाहिए। ठीक है आपको मन है तो दीजिए। तो 200 रुपया दिया, ठीक है। तो अब डॉक्टर है नहीं, हम आयुर्वेद कंसल्टेंट है, इसीलिए क्या कि 10 आदमी के पास गया, देख कर आया। देख आने के बाद हम घर में एक तो मीटिंग किया था, सब ज्यादा एजुकेटेड लोग आया था। उसको हम बोला जे आयुर्वेद से आपका शरीर ठीक रहेगा। तो ये सब स्कूल टीचर था, 4-5 आदमी आया था। तो उसका हमें बोला ये अब सर हमको बोला जे ठीक है बोलिए। तो हम इसको बोला जे generally we use allopathic medicine for particular disease for which you are using, it is completely not cure, it is control or suppress. If you use long time allopathic medicine, side effect must be seen, but if you use correct herbal Ayurvedic medicine, then it is 100% guaranteed there will be no side effect. Minimum 6 months you have to continue, then you will be able to understand what is the power of this medicine. बोले इतना पावर है? हाँ हाँ। तो इसी के बाद वो लोग आया था, हमारे घर में आया था। आने के बाद बोले मेडिसिन लेगा नहीं, वो फॉर्म फिलअप करने होगा, फॉर्म फिलअप करो तब देगा। ना हमको मैनेजिंग डायरेक्टर पूछेगा क्यों दिया, नाम आपको रजिस्टर करना है तब आपको पैसा मिलेगा, आईडी क्रिएट करना है। करने के बाद हमको बोलेगा, वो सिखाएगा। यहाँ से बहुत सुविधा है कि कैसे आप आयुर्वेदिक का मौत से स्वस्थ रहेगा। भागीरथ जी आपके पास जो एक्सपीरियंस है ना सर, उसको हाँ। अगर आप अपने सीनियर के साथ बैठ के थोड़ा इस सिस्टम के अकॉर्डिंग और चीजों को लगा देंगे ना, तो बहुत शानदार और रिजल्ट हो जाएंगे। क्योंकि आप बहुत एक्सपीरियंस आदमी हैं, आपके पास बहुत अच्छी वोकेबलरी है, आपके पास बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है। पर हाँ। ये सिस्टम जो है ना सर, उसके अपने कुछ रूल हैं उसको, क्योंकि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हाँ। जो पूरा सिस्टम जो बोलता है उसमें थोड़ा गैप है। तो उसको थोड़ा एक बार सीनियर के साथ बैठ के ना सर, और उसमें एज का ईगो नहीं करना है सर, तो बैठ के करेंगे तो और ज्यादा रिजल्ट आएंगे। क्योंकि आपको मैं और सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहता हूं। आप जैसे लोगों की जरूरत है देश को भी, आयुर्वेद को भी और माई रिचार्ज को भी। तो थोड़ा और बेटर ढंग से इसको करेंगे। तो आप कर रहे हैं, लेकिन इसको आप जो कर रहे हैं वो होम मीटिंग नहीं, वो पर्सनल एक काउंसलिंग जैसा हो गया। तो उसको सुधारेंगे। दोस्तों देखिए टाइम तो हो गया, 2-3 मिनट ऊपर चली गई, लेकिन मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना के जो है आज की मीटिंग को हम लोग एंड करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, जो रमेश चंद्र जी के साथ बात हो रही थी, कि आप अगर होम मीटिंग नहीं करते हैं तो क्या चैलेंज है। आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, उसके सामने लिखिए यस या नो, पहला चीज। दूसरा, आप पैसा कमाना चाहते हैं, उसके सामने लिखिए यस और नो। तो यस अगर दोनों में है, पैसा भी कमाना चाहते हैं, स्वस्थ भी रखना चाहते हैं, तो ये हमें होगा ज्यादा लोगों तक पहुंचने में। और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में हमारा होम मीटिंग मदद करेगा। लेकिन होम मीटिंग के अपने कुछ चैलेंज हैं, वो आपको स्किल्ड हुए बिना आप होम मीटिंग को नहीं कर सकते। तो अपने आप को स्किल्ड करना पड़ेगा। एक बार क्या हुआ, एक घोड़ी जो है एक कुएं में गिर गई, 20 फीट का कुआं था, गहरा नहीं था, उसमें गिर गई। और लोग देख रहे हैं, पहले घोड़ी बहुत फेमस थी, बहुत जबरदस्त, बहुत तेज दौड़ती थी करके, उसकी दूर दूर तक जो है फेमस थी। लेकिन वो अभी इतनी बूढ़ी थी कि कुछ ज्यादा काम की नहीं थी। तो लोग देख रहे हैं, बोल रहे हैं ये घोड़ी तो अब मर जाएगी इस कुएं में। कोई आगे बोलता है अब निकाल के भी क्या करेंगे, ये तो इतनी बूढ़ी है, कुछ काम की भी नहीं है। कोई बोलता है निकाले भी तो कैसे गए, इस कुएं में तो कोई चीज नहीं है। तो क्या करते हैं, मिट्टी डाल देते हैं, तो घोड़ी जो है यहीं पे मर जाएगी नीचे। तो लोगों ने ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर दिया, मिट्टी डाल रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं। घोड़ी ने कुछ देर तक देखा, उसके समझ में नहीं आया, लेकिन उसको अचानक लगा रहे ऐसे तो मैं नीचे मिट्टी के दब जाऊंगी। तो लोग मिट्टी डाल रहे हैं, घोड़ी ऐसे गिरा के मिट्टी को नीचे गिरा देती है। लोग मिट्टी डाल रहे हैं, घोड़ी मिट्टी को ऐसे नीचे डालती जाती है। धीरे 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 कुएं से घोड़ी बाहर निकल के आ गई। ऐसे ही ये होम मीटिंग है। अगर आप 20 लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, तो हमें 2 चीज चेक करनी है। अगर 2 लोग 3 लोग आ रहे हैं, तो इनविटेशन को हमें और थोड़ा सा पावरफुल बनाना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 जो है, हमें इनविटेशन की संख्या और बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपकी किसी भी होम मीटिंग में 5 से 6 नए लोग नहीं है, तो ये होम मीटिंग नहीं, ये पुराने लोगों की एक ग्रुप मीटिंग हो गई। और इससे जो है आपकी बॉन्डिंग तो टीम की बढ़ेगी, लेकिन आपका बिजनेस उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि नए लोग आए। तो एक तो हमारा कि भाई आप इनविटेशन कर लेना सीनियर, क्योंकि आज की मीटिंग में हमने ये महसूस किया कि आपकी टीम में लोग इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन कैसे इनवाइट कर रहे हैं उसको चेक नहीं हो रहा है। दूसरा चीज ये है कि इनविटेशन कम हो रहा है।
तीसरी चीज ये है कि हम जिनको इनवाइट कर रहे हैं उनके और हमारे इनविटेशन के बीच एक रिलेशनशिप का एक जो हमारा भाव है उसमें कहीं गैप है। तो इन तीनों चीजों को एकदम से नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर हमें मेहनत करनी पड़ेगी। आज का ये सेशन कुछ टाइम में यूट्यूब पे भी होगा, इसको आप भी सुने, दूसरे साथियों को भी सुनाएं इस चीज को। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में आप सारे लोगों ने जो है वैल्यूएबल रूप में अपने विचार दिए। मैं जेंट्स साथियों को थोड़ा बोलना चाहता हूं कि होम मीटिंग करना अकेला लेडीज लीडर का ही वो नहीं है, हालांकि वो कर रही हैं, आगे जा रही हैं। बहुत सारी लेडी लीडर जो है बहुत अच्छी होम मीटिंग और जगह भी कर रही हैं, लेकिन लैंग्वेज का प्रॉब्लम होती है तो वो लोग बोल नहीं पाते हैं, सुनते हैं इस चीज को। आप लोगों ने बहुत ही शानदार आज की होम मीटिंग को बनाया है। आप सारे लोगों को, आज सारे साथियों को, जितने भी ये 700 लोग जो ज्वाइन किए थे, अभी भी 620-25 हैं, आप सब साथियों का शुक्रिया। आज लास्ट डेट है स्मार्ट कंज्यूमर का, शाम मत करिए, अपनी टीम में देखिए कोई है तो उनका कंप्लीट करिए। अगर कोई नहीं है तो पहला महीना किसका शुरू करा सकते हैं, इसके ऊपर भी 20 तारीख को हमको काम करना है। आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। आज एक ही चीज के ऊपर जो बात देखा था उसमें कि प्रोडक्ट का डेमो, उसके ऊपर भी हम एक सेशन कभी करेंगे कि किस किस प्रोडक्ट का कैसे डेमो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय माय रिचार्ज, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय हिंद।